ठीक है, मगर एक बात का विशेष ध्यान रखना कि 3 प्रश्न से ज्यादा मत पूछना। मैं तुम्हें किन्हीं भी 3 प्रश्नों का ही समाधान दूंगा, इससे ज्यादा का नहीं। बेटा, यहाँ से बहुत दूर तपोवन में एक महात्मा जी पधारे हुए हैं। वे बहुत बड़े सिद्ध पुरुष और महाज्ञानी हैं। तुम उनके पास जाओ और पूछो कि हमारे दुख के दिन और कब तक चलेंगे, उनका अंत कब होगा। ठीक है माँ, मैं आज ही जाता हूँ। तुम हमारे जाने का प्रबंध करो, यानी रास्ते में खाने के लिए कुछ रख दो, क्योंकि तपोवन तक पहुँचने में हमें 2 से 3 दिन लग जाएगा। ये लो, इनमें कुछ खाने की चीजें हैं। ध्यान से जाना और हाँ, महात्मा जी से हमारे सवाल जरूर पूछना। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। हमारी यात्रा सफल हो, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी यात्रा सुखद एवं मंगलमय हो। अब शाम हो गई है। इसी गांव में किसी के यहाँ ठहर कर रात गुजार लेता हूँ। सुबह फिर अपनी यात्रा पर निकल जाऊंगा। ये संपन्न परिवार लग रहा है, इसी के यहाँ रुक जाता हूँ। माताजी, क्या आपके यहाँ मैं एक रात ठहर सकता हूँ? बेटा, तुम यात्री लगते हो। लगता है तुम काफी थके हुए हो। ठीक है, तुम रुक जाओ, मैं तुम्हारे खाने और सोने का प्रबंध करती हूँ। माताजी, हमें आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। बेटा, तुम जा कहाँ रहे हो? तपोवन में एक महात्मा जी पधारे हुए हैं। वे बहुत बड़े सिद्ध पुरुष और महाज्ञानी हैं। मैं उन्हीं के पास अपनी समस्या को लेकर जा रहा हूँ। एक बात मेरी भी महात्मा जी से पूछ लेना कि मेरी एक इकलौती बेटी जो कि गूंगी है, वह बोल नहीं सकती, वह कब तक बोलेगी, तथा उसका विवाह किससे होगा? ठीक है, जरूर पूछूंगा। चलते चलते बहुत थक गया हूँ और अब शाम भी हो गई है। यहाँ आस पास तो कोई गांव भी नजर नहीं आ रहा। थोड़ा और आगे चलता हूँ। वहां एक कुटिया नजर आ रही है, उसके पास चलता हूँ। बाबा जी, क्या मैं एक रात यहाँ पर ठहर सकता हूँ? सुबह फिर चला जाऊंगा। हाँ बच्चा, तुम्हें तो आज की रात यहाँ पर रुकना ही होगा, क्योंकि आगे जंगल है और इस समय वहाँ से जाना अच्छा नहीं होगा। तुम आज की रात हमारे कुटिया में ठहरो। ठीक है बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी, सुबह हो गई है। अब मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने का आशीर्वाद दीजिए। बच्चा, तुम जा कहाँ रहे हो? तपोवन में एक महात्मा जी पधारे हुए हैं। वे बहुत बड़े सिद्ध पुरुष और महाज्ञानी हैं। मैं उन्हीं के पास अपनी समस्या को लेकर जा रहा हूँ। बच्चा, मेरी भी एक समस्या है कि मुझे साधना करते हुए 60 साल हो गए। मेरा कल्याण कब होगा? बस इतना सा पूछ लेना। ठीक है, मैं आपकी भी समस्या जरूर सुनाऊंगा महात्मा जी को। तीन दिन हो गया चलते चलते, लगता है आज भी तपोवन में नहीं पहुंच पाऊंगा। अब तो शाम भी हो गई है।
मित्र, अब तो शाम हो चुकी है, आगे जंगल है। जंगल में जंगली जानवरों का आतंक है। इस समय वहां से गुजरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे तपोवन में जाना है। शायद तपोवन यहाँ से काफी दूर होगा। हाँ, अभी आपकी पूरे एक दिन की यात्रा बाकी है, तब जाकर तपोवन में पहुंचोगे। आज आप इस झोपड़ी में गुजारिए जो भी ईश्वर का दिया हुआ है। रूखा सूखा खाकर विश्राम करिए, फिर सुबह अपनी यात्रा पर चले जाना। ठीक है मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र, आप तपोवन में किस मकसद से जा रहे हैं? तपोवन में एक महात्मा जी पधारे हुए हैं। वे बहुत बड़े सिद्ध पुरुष और महाज्ञानी हैं। मैं उन्हीं के पास अपनी समस्या को लेकर जा रहा हूँ। मित्र, मेरी भी एक समस्या है। यदि इसका भी समाधान संत बाबा से पूछ लेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आपकी क्या समस्या है? आप विस्तार से बताइए। हमारे खेत के बीच में एक विशाल वृक्ष है। मैं बहुत परिश्रम और मेहनत करता हूँ, लेकिन उस वृक्ष के आसपास दूसरे वृक्ष पनपते ही नहीं। ठीक है मित्र, मैं आपकी भी समस्या का समाधान महात्मा जी से पूछ लूंगा। अच्छा मित्र, आप विश्राम करिए। आप यात्रा करके थक गए होंगे। अच्छा मित्र, मैं चलता हूँ। यह लो, अपने पास रखो। रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, और हाँ, हमारी समस्या का निवारण जरूर पूछना। ठीक है मित्र, अवश्य पूछूंगा। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हुआ। हे प्रभु, मेरी कुछ समस्याएं हैं जिसका मैं समाधान चाहता हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो श्री चरणों में निवेदन करूँ। ठीक है, मगर एक बात का विशेष ध्यान रखना कि 3 प्रश्न से ज्यादा मत पूछना। मैं तुम्हें किन्हीं भी 3 प्रश्नों का ही समाधान दूंगा, इससे ज्यादा का नहीं। मैं तो धर्म संकट में फंस गया। अब क्या करूं? प्रश्न तो 4 है, 3 कैसे पूछूं? 3 प्रश्न तो दूसरों के ही है और एक प्रश्न मेरा खुद का है। अब किसका प्रश्न छोड़ दूं? क्या लड़की का प्रश्न छोड़ दूं? नहीं नहीं, ये तो उसके जिंदगी का सवाल है। क्या संत के प्रश्न को छोड़ दूं? यह भी नहीं हो सकता। तो क्या किसान का प्रश्न छोड़ दूं? नहीं नहीं, यह भी उचित नहीं है। बेचारा कितना मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, फिर भी उसे कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसा करता हूँ, अपना खुद का प्रश्न नहीं पूछूंगा। ठीक है प्रभु, हमें 3 प्रश्नों का ही समाधान चाहिए। प्रभु जी, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव। मित्र, आप आ गए। क्या महात्मा जी के दर्शन हुए? क्या महात्मा जी ने हमारी समस्या का समाधान बताया? महात्मा जी ने कहा है कि जो तुम्हारे खेत में विशाल वृक्ष है, उसके नीचे चारों तरफ सोने के कलश दबे हुए हैं। इसी कारण से तुम्हारी मेहनत सफल नहीं होती है। अच्छा, चलो अभी खोद कर देखते हैं। हाँ मित्र, सच में यहाँ पर सोने के सिक्के से भरे हुए कलश है। हाँ, यहाँ पर तो कई कलश है। यह धन तुम्हारे कारण मिला है, इसलिए इसके हकदार भी तुम हुए। परंतु यह धन तो आपके खेत में मिला है, इसलिए यह धन आपका है। ऐसा है, आधा तुम ले लो और आधा मैं रख लेता हूँ। ठीक है मित्र। मेरे प्रश्न का क्या समाधान बताया है महात्मा जी ने?
हे गुरुदेव, आपके प्रश्न का समाधान मिल गया है। महात्मा जी ने कहा है कि आपने अपनी जटाओं में कोई कीमती मणि छिपा रखी है। जब तक आप उस मणि का मोह नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। हाँ बेटा, तू सही कहता है। सच में मैंने एक मणि अपने जटाओं में छिपा रखी है और मुझे हर वक्त इसके खो जाने का, चोरी हो जाने का भय बना रहता है। इसलिए मेरा ध्यान भजन सुमिरन में भी नहीं लगता। ले इसे तू ले जा। बेटा बोल, क्या कहा है महात्मा जी ने? माँ जी, महात्मा जी ने कहा है कि तुम्हारी बेटी जिसको देखकर बोल पड़ेगी वही उसका पति होगा। मम्मी, ये कौन है? बेटा, तुम्हें देखकर मेरी बेटी बोली है, इसीलिए तुम आज से इसके पति हुए। तुम्हारी शादी मेरी बेटी से होगी तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। महात्मा जी की सारी बातें सत्य हुई है। मैं इसका पति बनने के लिए तैयार हूँ। अरे बेटा, तू और ये सब कौन है? क्या तुम महात्मा जी से मिले? महात्मा जी ने क्या कहा? हम लोगों को इस गरीबी से कब मुक्ति मिलेगी? माँ, मुक्ति मिलेगी नहीं, मुक्ति मिल गई। महात्मा जी के दर्शन कर मैं धन्य हो गया। उनके तो दर्शन मात्र से ही जीवन के दुख दर्द खो जाते हैं। क्या महात्मा जी ने हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया है? हाँ माँ, मैंने तो अपनी समस्या उनसे पूछी ही नहीं और समाधान भी हो गया। कैसे? माँ, मैंने सबकी समस्या को अपनी समस्या समझा तो मेरी समस्या का समाधान स्वयं हो गया। माँ, इन सब में सोने के सिक्के हैं जो हमें किसान से मिले हैं। ये कीमती मणि है जिसे हमें संत जी ने दिया है। और ये रही आपकी प्यारी बहू। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ये सब एक ही साथ दे दिया। सच ही कहा गया है कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है,